हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच ही आपके जीवन की दिशा तय करती है। यकीनन ऐसा बहुत कम लोग सोचते और जानते हैं कि हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। दोस्तों, 2025 के इस नए साल में क्यों ना अपनी सोच को एक नई ऊर्जा और एक नई दिशा दिया जाए। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो कमेंट में लिखें कि हाँ, मैं तैयार हूं, और वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे सफर पर लेकर चलने वाला हूं जहां आप अपनी सोच की ताकत को पहचानेंगे और आप महसूस करेंगे कि पॉजिटिविटी कैसे आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। ये तो हम सबको पता है कि हम सभी के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी कभी हम हार मान लेते हैं और सोचते हैं कि शायद हमारी किस्मत ही ऐसी है, हमारी किस्मत में शायद सफलता लिखी ही नहीं है। लेकिन क्या यह सच है? क्या हमारी किस्मत में यह पहले से तय है कि हम सफल होंगे या नहीं? दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो लोग इतनी मेहनत क्यों करते? अगर ऐसा होता तो जो लोग कई बार फेल होने के बाद सफल होते हैं, वो पहली बार में ही सफल क्यों नहीं होते? लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी बुक के बारे में बात करने वाला हूं जो आपकी सोच को पूरी तरह से बदल देगी। उस बुक का नाम है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। ये किताब हमें यही सिखाती है कि हमारी सोच ही हमारी किस्मत को लिखती है। दोस्तों, पॉजिटिव थिंकिंग कोई जादू नहीं है। ये एक हैबिट है, एक माइंडसेट है जो धीरे धीरे आपके दिल और दिमाग को बदल देता है। जब आप सोचते हैं कि मैं ये कर सकता हूं, तो आपके अंदर एक पावर पैदा होती है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, और यही सकारात्मक सोच की शक्ति है। इस किताब में लेखक नॉर्मन विंसेंट पील ने बताया है कि कैसे हमारे विचार हमारे कार्यों को प्रभावित करते हैं, हमारे अंदर कैसे ऊर्जा पैदा करते हैं। दोस्तों, अगर हम अपने दिमाग को पॉजिटिव थॉट से भर दें तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। चाहे वो आपका व्यापार हो, आपका प्यार हो, या फिर आपका सपना ही क्यों ना हो, आपके लिए सब कुछ संभव हो जाता है। अगर आप सही सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। आइए 2025 में एक वादा करते हैं कि हम अपनी सोच को बदल कर रहेंगे। हम अपने अंदर की नेगेटिविटी को खत्म करके रहेंगे और उसकी जगह पॉजिटिविटी को देंगे। याद रखिए, जब आपकी सोच बदलती है तो आपका दृष्टिकोण बदलता है, और जब आपका दृष्टिकोण बदलता है तो फिर आपका जीवन भी बदल जाता है। दोस्तों, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि जीवन को एक नई दिशा देने का रास्ता है। जब आप इसे समझेंगे तो आप खुद ब खुद महसूस करेंगे कि आपके अंदर वह शक्ति है कि जो हर असंभव को संभव बना सकती है। तो अगर आप भी अपने जीवन को एक नई शुरुआत देना चाहते हैं, आप भी सफलता की शिखर को छूना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सीक्रेट्स शेयर करूंगा जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। तो चलिए अपने जीवन को एक ऐसी दिशा में लेकर चलते हैं जहां से हमारे सपने चुटकियों में पूरे हो सके, क्योंकि जब सोच बदलती है तभी हमारा जीवन बदलता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमेशा की तरह आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सिलेक्ट कर लें। थिंकिंग नंबर 1, बिलीव इन योरसेल्फ। क्या आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी में एक ऐसा जादुई तत्व है जिसे अपनाने से आपकी खुशियां और सफलता कई गुना बढ़ जाती हैं। ये जादुई चीज कुछ और नहीं बल्कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, यानी आत्मविश्वास। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी इंसान के पास खुद को लेकर मजबूत विश्वास और अपनी काबिलियत पर भरोसा ना हो तो वो अपनी लाइफ में कभी भी पूरी तरह से सफल नहीं हो सकता। आत्मविश्वास सफलता की वो कुंजी है जो आपकी असली पहचान को उभारने का मौका देती है। अगर यह गायब हो जाए तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि आप कौन हैं, आप क्या कर सकते हैं और आपको जीवन से क्या चाहिए। हो सकता है अभी आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसे सीखा और विकसित किया जा सकता है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो इंसान को पैदा होते ही मिल जाती है। हाँ, यह बात बिल्कुल सही है कि किसी के अंदर आत्मविश्वास पहले से ही रहता है और वो लोग सबसे अलग भी दिखते हैं। लेकिन खुशी की बात तो यह है कि ये आत्मविश्वास सबके अंदर रहता है, बस कोई इसका इस्तेमाल अच्छे से कर पाता है तो वहीं कोई नहीं कर पाता। और ये तो आपको भी पता है कि कुछ चीजें अगर इस्तेमाल नहीं की जाएं तो वो खराब होने लगती है।
इसी तरह आपका आत्मविश्वास भी धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि इसे सीखा और बढ़ाया जा सकता है। अक्सर हमारा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यानी खुद को दूसरों से कम मानने की भावना हमारे बचपन के अनुभवों से आती है। अगर बचपन में आपके साथ कोई बुरा अनुभव हुआ हो या किसी तरह की आलोचना का सामना करना पड़ा हो, तो इसका असर आपकी सोच और आत्मविश्वास पर बहुत गहरा पड़ता है। उदाहरण के लिए कुछ लोग अपने बड़े भाई बहनों की छाया में जीते हैं। मान लीजिए आपके बड़े भाई काम करने में ज्यादा होशियार हैं या फिर ज्यादा पैसा कमाते हैं और वहीं तुम उतना पैसा नहीं कमा पाते, या फिर तुम कोई भी काम उतना अच्छे से नहीं कर पाते। तो ऐसे में आपके माता पिता बार बार आपको आपके भाई से तुलना करते रहते हैं। हर बार आपको डांटते हैं, फटकारते हैं और आप यही सुनते सुनते बड़े होते हो कि देखो वो कितना अच्छे से काम करता है, देखो वो कितना पैसा कमाता है, फिर तुम क्यों नहीं कर सकते, तुम क्यों पैसा नहीं कमा पाते। ये सारी बातें सुनने से शुरुआत में आपको लग सकता है कि इससे आप में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन धीरे धीरे यही बातें आपके अंदर हीन भावना भर देती है। आपके मन में आपके भाई के प्रति नफरत भर देती है। आप खुद को हमेशा उनसे कम मानने लगते हैं और सोचते हैं कि आप कभी भी उनकी तरह नहीं बन सकते। इसी वजह से आप अपने भाई से नफरत करने लग जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्कूल के अच्छे नंबर या फिर ज्यादा पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है? रियल लाइफ ग्रेड्स। दुनिया में कई महान और सफल लोग ऐसे हैं जो स्कूल में औसत या उससे भी कम थे, शुरुआत में बहुत कम पैसा कमाते थे, या फिर ये कहें कि वो कंगाल थे। लेकिन ये आपकी सफलता तय नहीं करती। सफलता आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण और खुद पर विश्वास जिंदगी की सफलता तय करती है। आपने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जो पहले बहुत कम पैसा कमाते थे और उनके कंपेयर में दूसरे लोग ज्यादा पैसा कमाते थे, लेकिन जो ज्यादा पैसा कमाते थे वो वहीं का वहीं रह गए और जो कम पैसा कमाते थे वो उनसे बहुत आगे निकल गए। ये कैसे हुआ? दोस्तों, इसे समझाने के लिए मैं अपनी ही एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। दरअसल ये बात है 2010 की, जब मैं कोई भी काम सही से नहीं करता था क्योंकि मैं कुछ अलग करना चाहता था। मैं नॉर्मल से काम नहीं करना चाहता था, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर या किसी दुकान में पूरा दिन बैठकर काम करना। हालांकि मैं इन काम को गलत नहीं कह रहा, लेकिन मेरी सोच थोड़ी अलग थी। मैं कुछ ऐसा करना चाहता था जो मेरे सेल्फ वैल्यू बढ़ाए। लेकिन उस टाइम मेरी एक नहीं चली। मेरे पेरेंट्स के अनुसार मुझे इलेक्ट्रिशियन का काम सीखना पड़ा, क्योंकि हम लोग एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं और आपको तो पता ही होगा कि नॉर्मल फैमिलीज में बड़े सपने देखने की इजाजत तो है, लेकिन उन्हें शुरू करने का परमिशन नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारा आत्मविश्वास मर चुका होता है। हमें या हमारे पेरेंट्स को लगता है कि ये सारे काम अमीरों के हैं, अगर तू ये करने की कोशिश करेगा तो सिर्फ तेरा टाइम वेस्ट होगा। सीधी भाषा में अगर कहें तो हमें यह लगता है कि ये काम हमसे नहीं हो सकते। ऐसे ही हमारे पेरेंट्स को भी लगता था। मेरे पिताजी बहुत कम पैसा कमाते थे, उससे घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल होता था। इस वजह से मैं 16 साल की उम्र में कमाने के लिए मुंबई चला गया और मैं इलेक्ट्रिशियन का काम सीखने लगा। बहुत जल्दी मैं काम सीख भी गया, लेकिन मेरा उस पर मन नहीं लगता था। इस वजह से मैं उसमें ज्यादा पैसा नहीं कमा पाता था। तभी मेरे एक दोस्त के पिता ने मुझे देखते हुए कहा कि जैसा बाप है वैसा बेटा भी है। देखो मेरे बेटे को, एक साथ के हैं, लेकिन मेरा बेटा कितना पैसा कमाता है और ये वहीं का वहीं है। मुझे बुरा तो बहुत लगा था, लेकिन क्या कर सकता था। ऐसे ही कुछ समय चलता रहा। फिर मैंने सोचा ऐसे तो जिंदगी चलने से रही। तब मैंने थोड़ा थोड़ा पैसा साइड करना शुरू किया। कुछ 1 साल के बाद मेरे पास थोड़े पैसे जमा हो गए। तब मैंने हैवी डिपॉजिट में एक रूम लिया और उस रूम को रेंट में उठा दिया। अब मेरे पास 5,000 का महीना एक्स्ट्रा आने लगा। उसके बावजूद भी मैं सेव करता रहा। इस बार जल्दी पैसा सेव हो गया। उस पैसे के साथ मैंने फिर से वही किया। अब मेरे पास महीने का 10,000 एक्स्ट्रा आने लगा था। ऐसे ही करते करते मैंने 3 साल में 6 रूम हैवी डिपॉजिट में लेकर उन्हें रेंट पर दे रखा था। ये बात है साल 2016 की, जब मैं सैलरी को हटाकर महीने का 30,200 कमा रहा था, जो कि उस टाइम के हिसाब से देखा जाए तो ये एक अच्छा इनकम था। ऐसा ही करते करते आज मेरी इनकम बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन वो मेरा दोस्त आज भी सिर्फ 3,50,000 का महीना कमा रहा है। ये कैसे हुआ पता है आप लोगों को? असल में मेरी सोच अलग थी। मुझे खुद पर भरोसा था कि मैं आज नहीं तो कल बड़ा कुछ करूंगा, और मैंने किया। इसीलिए जो सबसे जरूरी चीज सीखनी है
वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपने बचपन में ये नहीं सीखा तो बड़े होने पर भी आप डाउटिंग थॉट्स और आत्मविश्वास की कमी से जूझ सकते हैं। इससे बचने का एक ही उपाय है, वो है नेगेटिव सेल्फ टॉक बंद करें। खुद से नकारात्मक बातें करने की आदत को तुरंत छोड़ दें। आपको लगता होगा इससे क्या ही होगा, तो मैं आपको बता दूं कि यह आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। खुद के बारे में बुरा सोचने की बजाय अपनी खूबियों पर ध्यान दें। हर दिन खुद की अच्छी बातों को पहचानें और उन्हें सराहें। खुद से सकारात्मक बातें कहें। हर सुबह खुद से कहें कि मैं इसके काबिल हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। यह सब करना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। खुद के अंदर एक नई छवि बनाएं। अगर आपके मन में खुद की एक कमजोर छवि है तो उसे बदल डालें। खुद को एक मजबूत और आत्मविश्वास व्यक्ति के रूप में देखें। डर को खुद पर हावी मत होने दें। याद रखें, किसी भी समस्या से ज्यादा ताकतवर आपका दृष्टिकोण यानी आपका एटीट्यूड है। जब आप सकारात्मक एटीट्यूड के साथ जिंदगी को देखना शुरू करते हैं तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं लगती। लेकिन अगर आपका नजरिया नकारात्मक है तो छोटी छोटी मुश्किलें भी आपको हिला सकती हैं। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि आपको हर चीज का जवाब मालूम हो, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपको यकीन है कि आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। तो आज ही अपने अंदर इस जादुई चीज को जगह दें। अपने डर को हराएं, खुद को स्वीकार करें और एक नई शुरुआत करें। जब आप खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं तो दुनिया भी आप पर विश्वास करने लगती है। याद रखिए, आपके अंदर असीम ताकत है। आप जो चाहते हैं वह हासिल कर सकते हैं। बस खुद पर भरोसा करना शुरू कर दें। थिंकिंग नंबर 2 है अ पीसफुल माइंड जनरेट पावर। एक शांत दिमाग वह ताकत है जो हमें हर मुश्किल का सामना करने की शक्ति देता है। हर किसी का सपना होता है कि वह स्ट्रेस फ्री और सुकून भरी जिंदगी जिए, लेकिन सच तो यह है कि इस शांति को पाने के लिए हमें अपने प्रयासों और आदतों में बदलाव करना होगा। जिंदगी में शांति और संतोष को जगह देने के लिए हमें अपने सोचने के तरीके और रोजमर्रा की आदतों पर भी काम करना पड़ेगा। पहला कदम है अपने माइंडसेट को पॉजिटिव और शांत बनाना। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग एकदम शांत और स्थिर हो तो इसके लिए दिन में कम से कम 2 बार अपने दिमाग को पूरी तरह से खाली करने की आदत डालें। अपने डर, असुरक्षाएं और नेगेटिव विचारों को धीरे धीरे बाहर निकालने की कोशिश करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको अंदर से एक गहरी शांति और सुकून महसूस होगी। अब सवाल ये आता है कि इस खाली दिमाग को भरें कैसे? इसका उत्तर ये है कि इसे पॉजिटिव विचारों से भरें। अपनी जिंदगी में मिली हर उस चीज के लिए शुक्रगुजार रहे जिसने आपको आगे बढ़ने का मौका दिया है। कल्पना करें कि आप एक स्वस्थ, खुशहाल और क्रिएटिव लाइफ जी रहे हैं। खुद को एक मजबूत, सक्षम और आत्मविश्वास से भरें। इंसान के रूप में देखें। ऐसा करते करते आपका दिमाग धीरे धीरे नेगेटिविटी से दूर होता जाएगा और पॉजिटिविटी से भरता जाएगा। धीरे धीरे यही आदत आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। फिर एक दिन ऐसा आएगा जब नेगेटिव थॉट्स के लिए आपकी जिंदगी में कोई जगह नहीं होगी और उसके बाद हर दिन, हर पल आपको एक गहरी शांति और संतोष का अनुभव होगा। अगर यह टेक्निक आपके लिए मुश्किल लगती है तो आप साइलेंस थेरेपी का अभ्यास कर सकते हैं। अब ये क्या है और इसे कैसे करना है, तो मैं आपको बता देता हूं कि इसे कैसे करना है। देखिए, हर रोज आप 15 मिनट का समय निकालें और एक शांत जगह पर जाकर बैठ जाएं। इस दौरान ना फोन चेक करें, ना किताब पढ़ें, ना ही किसी से बात करें। बस चुपचाप बैठकर अपनी सोच और भावनाओं को महसूस करें। साइलेंस अपने आप में एक हीलिंग प्रोसेस है जो आपको अंदर से मजबूत बनाता है। नॉर्मन विंसेंट पील और उनके 2 दोस्त एक बार एक होटल में नाश्ता कर रहे थे। नाश्ते के दौरान वे पिछली रात की नींद पर चर्चा करने लगे। एक दोस्त जॉन था। उसने कहा कि आज रात वह ठीक से सो नहीं पाया। जॉन ने बताया कि सोने से पहले उसने न्यूज़ देखी थी जिससे उसके मन में डर और नेगेटिविटी भर गई थी। इस वजह से वह पूरी रात करवटें बदलता रहा। दूसरे दोस्त ने कहा कि आज तो उसको नींद बहुत अच्छी आई थी। उसने भी सोने से पहले रेडियो पर न्यूज़ सुनी थी, लेकिन उसका तरीका अलग था। उसने बताया कि वह एक सीक्रेट रूटीन फॉलो करता है जो उसने अपने पिता से सीखा था। उसका सीक्रेट था प्रार्थना। हर रात सोने से पहले बड़ी और उसका परिवार एक साथ प्रार्थना करता था। इस प्रार्थना से बड़ी को शांति और सुरक्षा का एहसास होता था। वह खुद को एक बच्चे की तरह हल्का और निश्चिंत महसूस करता था। यही कारण था कि बड़ी को हर रात अच्छी नींद आती थी। बड़ी की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम अपने मन को शांत रखना चाहते हैं
तो हमें रोजमर्रा की परेशानियों को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने देना चाहिए। सोने से पहले अपने दिन के अच्छे पलों के लिए शुक्रगुजार करो। फिर अपने डर और परेशानियों को छोड़कर सिर्फ उन चीजों पर ध्यान दो जो आपको खुशी देती है। एक शांत दिमाग और पॉजिटिव माइंडसेट से आप सिर्फ बेहतर नींद ही नहीं पा सकते, बल्कि एक खुशहाल और सुकून भरी जिंदगी भी पा सकते हैं। इस अध्याय में दिए गए सुझावों को अपने जीवन में लागू करें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी सोच बदल रही है, आपका दिमाग ज्यादा शांत हो रहा है और आपकी लाइफ में नेगेटिविटी की जगह पॉजिटिविटी ने ले ली है। याद रखें, एक शांत और मजबूत मन ही आपकी असली ताकत है, आपकी सफलता की कुंजी है। इसे पाने के लिए आज से ही शुरुआत करें। हर दिन थोड़ा समय अपने लिए निकालें, अपनी सोच को शुद्ध और अपने मन को शांत करें। यही एक सच्ची और सुखद जिंदगी की ओर बढ़ने का पहला कदम है। तुम ये कदम उठाओ, सफलता खुद तुम्हारी तरफ आएगी। थिंकिंग नंबर 3, हाउ टू हैव कांस्टेंट एनर्जी। कई बार हम ये भूल जाते हैं कि हमारा माइंड कितना पावरफुल है। जब हम लगातार ये सोचते रहते हैं कि हम थक गए हैं, तो हमारा शरीर भी उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देने लग जाता है। असल में यह हमारे सोचने का तरीका है जो हमारी थकान को बढ़ा देता है। भले ही हमने ज्यादा मेहनत ना की हो, लेकिन हमें थकान महसूस होने लगती है। ये आपके साथ भी हुआ होगा कि कभी कभी हम थोड़ा काम करके थक जाते हैं, तो वहीं ये भी होता है कि हम सारा दिन कोई खेल खेलने के बाद भी नहीं थकते। ऐसा क्यों होता है? जबकि कोई खेल हम खेलते हैं तो हमारा पूरा शरीर काम करता है, लेकिन फिर भी हम नहीं थकते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खेलने से हमारा माइंड नहीं थकता, हमारा सोचने का नजरिया नहीं थकता, इसलिए हम नहीं थकते। आपने ये भी देखा होगा कि कुछ लोग बहुत काम करने के बावजूद भी नहीं थकते। उनके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो लोग अपने काम को ही अपना खेल बना लिए होते हैं। अगर हम एक अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपनी बॉडी का पूरा ख्याल रखना होगा। मतलब है कि हमें हेल्दी भोजन खाना चाहिए, रोजाना वर्कआउट करना चाहिए, पूरी नींद लेनी चाहिए और अनहेल्दी आदतों को छोड़ देना चाहिए, जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या ओवरईटिंग से बचना चाहिए। जब हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो हमारे शरीर के साथ साथ हमारा माइंड भी स्ट्रांग होगा। तब हम पूरे दिन काम करने के बाद भी खुद को फ्रेश महसूस करेंगे। हमारी ऊर्जा को बढ़ाने का दूसरा महत्वपूर्ण तरीका है एक बैलेंस्ड इमोशन लाइफ जीना। जब हमारी बॉडी, माइंड और स्पिरिट एक ताल में काम करते हैं, तब हम अपने आप को ज्यादा स्ट्रांग और पॉजिटिव महसूस करते हैं। हमारी फिजिकल एनर्जी पर सीधा असर हमारे इमोशनल स्टेट का होता है और हमारा इमोशनल स्टेट पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा मेंटल स्टेट कैसा है। सैम नाम का एक बिजनेसमैन एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था। वो एक शादीशुदा महिला के साथ रिश्ते में था, जिससे अब वह बहुत गिल्टी महसूस कर रहा था। वह इस रिश्ते को खत्म करना चाहता था, लेकिन वह महिला ऐसा नहीं चाहती थी। उसने सैम को धमकी दी कि अगर उसने रिश्ता खत्म किया तो वह अपने पति को सब कुछ बता देगी। सैम अपनी पब्लिक इमेज को लेकर बहुत चिंतित था। वह नहीं चाहता था कि उसकी इस गलती की वजह से उसके परिवार के सामने उसे शर्मिंदा होना पड़े। इस डर और तनाव की वजह से सैम की हालत खराब होती चली गई। सैम का तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वह रातों को सो नहीं पाता था। उसने इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए साइकोथेरेपी का सहारा लिया। उसने अपने थेरेपिस्ट से कहा कि उसे ऐसी दवाई चाहिए जिससे वह रात में सो सके, लेकिन दवाइयां भी कोई खास असर नहीं कर पाई। दिन पर दिन उसकी नींद ना आने की समस्या और गंभीर होती जा रही थी। 2-3 महीने तक वह इस बीमारी से परेशान रहा। उसकी यही समस्या उसकी जिंदगी के हर पहलू पर बुरा असर डाल रही थी। आखिरकार उसके थेरेपिस्ट ने उसे मशहूर लेखक नॉर्मन विंसेंट पील से मिलने की सलाह दी। शुरुआत में सैम को इस पर यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा, जब दवाइयां कुछ नहीं कर पाई तो एक लेखक भला मेरी मदद कैसे कर सकता है। फिर भी सैम गया और लेखक नॉर्मन विंसेंट पील से मिला। उसने नॉर्मन को अपनी पूरी कहानी सुनाई। नॉर्मन ने ध्यान से सुना और कहा कि तुम्हें नींद भला कैसे आएगी जब तुम्हारे बिस्तर पर 2 और मेहमान तुम्हारे साथ सोते हैं। सैम हैरान होकर बोला, लेकिन मैं तो अकेला ही सोता हूं। नॉर्मन मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे साथ सोने वाले मेहमान हैं डर और गिल्ट। सैम को अपनी गलती का पछतावा था और उसे बदनामी का डर भी सता रहा था। नॉर्मन ने सैम को यह समझाया कि सबसे पहले उसे अपनी गलती को स्वीकार करना होगा और अपने मन को हल्का करना होगा। नॉर्मन ने उसे सुझाव दिया
कि वह ऊपर वाले से अपने गुनाहों के लिए माफी मांगे और अपनी गलतियों को दोहराने से बचने का वादा करें। सैम ने नॉर्मन की बातों पर अमल किया। फिर कुछ ही दिनों में सैम की जिंदगी बदलने लग गई। उसे अब रातों को चैन की नींद आने लगी थी और दिन भर वह पहले से ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करने लगा था। जैसा कि इस अध्याय की शुरुआत में चर्चा किया गया था, अगर हम अपनी बॉडी, माइंड और स्पिरिट का ध्यान रखेंगे तो हम अपनी एनर्जी को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि हमारे थॉट्स और फीलिंगलेस का सीधा असर हमारे थॉट्स पर पड़ता है। अगर हम पॉजिटिव रहेंगे और अपनी जिंदगी से सीख लेकर आगे बढ़ेंगे तो हमारी थकावट और तनाव का कोई स्थान नहीं रहेगा। इसलिए आज से ही अपनी बॉडी का ख्याल रखना शुरू कर दें। हेल्थी खाएं, नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, पर्याप्त नींद लें और अपने इमोशंस को बैलेंस्ड रखें। यही वह सीक्रेट है जो आपको हर दिन फ्रेश और एनर्जेटिक बनाए रखेगा। फिर आप किसी भी काम को पूरे एनर्जी के साथ कर सकते हैं और किसी भी फील्ड में सफल बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 3 थॉट्स जिन्हें अगर आप अपने दिमाग से निकाल देते हैं तो आप किसी भी काम में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना रखिए ख्याल और हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।